गरीब मसीहा और दलित वंचित समाज के पुरोधा थे और सब जो बाधा थे समाज का वो बैरियर तोड़ने वाले महापुरुष थे, वो महामहिम धनिकलाल मंडल जी। अभी हम पधारे हुए हैं इमचिरी का ये पावन धरती, ये फेमस है रेणु चौक के नाम से। तो दोस्तों यहाँ पर आज स्वर्गीय श्री धनिकलाल मंडल जी का श्रद्धांजलि सभा का आयोजन है और यहाँ पर देखिए आयोजन सभा का जो ये लोग संपूर्ण रूप से जो इसका विकास में यहाँ पर जो किया जा रहा है भव्य आयोजन का कार्यकर्ता मानिए और ये क्षेत्र का जो प्रतिष्ठित लीडरशिप है आपको देखने के लिए मिल रहा है। चलिए तो हम इसके माध्यम से कुछ बात करना चाहते हैं। तो ये माननीय हमारे मास्टर साहब हैं और ये हम इनसे इसलिए थोड़ा मोटिवेट रहते हैं कि इनके अंदर जो काफी मोटिवेशन पावर एनी टाइम लेकर चलता है। तो सर आज का सभा के बारे में कुछ दो शब्द बताइए। हाँ, आज का सभा जो है सो ऐतिहासिक होगा, कारण ये हम लोगों का पुरखा थे और पूरा इंडिया स्तर पर समाजवादी के सोच रखने वाले और इनका हम लोग जो है विशाल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए हुए हैं। ये स्थान उन्हीं के बनाए हुए थे, संपूर्ण क्रांति केंद्र रेणु चौक अमचिरी, जो बहुत बड़े प्रतिष्ठित साहित्यकार फणेश्वर नाथ रेणु जो पद्मश्री से विभूषित थे, उन्हीं के स्थान पे उन्हीं के द्वारा बनाए गए ये स्थान रेणु चौक है। और हम लोग बड़े जोर शोर से तैयारी में जुटे हुए हैं। इलाका में बड़ी सरगर्मी है और गणमान्य व्यक्ति सब पधार रहे हैं। इनके आवाज से आपको लगता होगा, हम ये खास करके ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि किसी महापुरुष से के श्रद्धांजलि सभा हम लोग जो मनाते हैं तो युवा का क्या कर्तव्य बनता है इस क्षेत्र को उभारने के लिए, इससे थोड़ा प्रेरित लेना चाहिए। तो ये हमारे युवा नेता मनोज बाबू हैं, तो थोड़ा इनसे हम दो शब्द बात करना चाहते हैं कि आज के बारे में सर आप बताएंगे कुछ। आज जो है आदरणीय धनिकलाल मंडल जी का श्रद्धांजलि सभा हम लोग रखे हैं, क्योंकि ये बड़े उच्च विचार के लोग थे और हम लोगों के पूर्वज थे और हम लोग इस विचार से प्रभावित होकर के हम सब लोगों को यह जानकारी देना चाहते हैं कि मंडल जी क्या थे, इस समाज के लिए क्या किए, कैसे ईमानदार व्यक्ति थे। और यही सी सब सवाल पर आज श्रद्धांजलि सभा है। इसमें कई माननीय सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक जी आ रहे हैं। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि इस जगह पर फणेश्वर नाथ रेणु चौक पर आकर के इस श्रद्धांजलि सभा में भाग लें और इस कार्यक्रम को सफल बना दें। हम लोग कार्यक्रम मनाते हैं, इसका यह मुख्य रूप से उद्देश्य है कि किसी महापुरुष के पूरे जीवन कार्यकारिणी में जो अपने जीवन में संघर्ष करता है, आज उन्हीं संघर्ष का परिणाम है कि हम लोग यहाँ पर उसके श्रद्धांजलि सभा मना रहे हैं। और ये हमारे माननीय पूर्व जिला पार्षद कमलाकांत भारती हैं। तो सर आपसे भी अनुरोध है कि आज के बारे में कुछ बताएं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आज संपूर्ण क्रांति केंद्र रेणु चौक अमचीरी में स्वर्गीय धनिकलाल मंडल साहब का जो श्रद्धांजलि सभा की आयोजन की गई है, खास करके इसका रेणु चौक नाम दिया हुआ स्वर्गीय धनिकलाल मंडल साहब का है। और स्वर्गीय धनिकलाल मंडल समाजवादी चिंतक, समाज सुधारक, कुशल प्रशासक थे। खास करके यदि संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर के विचारों को, उनके कर्तव्यों को यदि जमीन पर सही रूप से अपने व्यक्तित्व में, अपने कृतित्व में अगर उतारने वाला कोई व्यक्ति है तो उसका नाम है धनिकलाल मंडल। खास करके धनिकलाल मंडल समाजवादी चिंतक के नाम से जाने जाते हैं, समाज सुधारक के नाम से जाने जाते हैं। और डॉक्टर लोहिया जिस तरह का समाज बनाना चाहते थे, डॉक्टर लोहिया जिस तरह का देश बनाना चाहते थे, उसी प्रकार का देश और दुनिया स्वर्गीय धनिकलाल मंडल जी ने अपने जीवन में उतारने का काम किया है। स्वर्गीय धनिकलाल मंडल सिर्फ कुशल प्रशासक ही नहीं, सिर्फ क्रांतिकारी आंदोलनकारी ही नहीं रहे, बल्कि स्वर्गीय धनिकलाल मंडल ईमानदारी के नाम पर देश और दुनिया में, अगर आज के डेट में किसी महापुरुषों की चर्चा होगी ईमानदारी में, तो उसमें सबसे आगे की पंक्ति में स्वर्गीय धनिकलाल मंडल जी का नाम आएगा। धनिकलाल मंडल, जननायक कर्पूरी ठाकुर, विश्वनाथ प्रताप सिंह और रामविलास पासवान, शरद यादव, ये सब मिल करके जो मंडल कमीशन
लागू हुई थी, जिसका प्रस्ताव धनिकलाल मंडल ने सर्वप्रथम राज्यसभा में रखे, जिसमें वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार थे। और खास करके समाज सुधार के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया, आज उनके प्रेरणा से सभी वर्गों के लोग, सभी वर्णों के लोग समाज में अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कोई निचली पंक्ति के लोग भी आज नहीं कहला रहे हैं। वो देन है स्वर्गीय धनिकलाल मंडल साहब का। और खास करके आज जो यहाँ पर विशाल श्रद्धांजलि सभा है, क्षेत्र में जिस हिसाब का उमंग और उत्साह है, अब कुछ ही क्षणों के बाद इस कार्यक्रम का शुभारंभ सांस्कृतिक कार्यक्रम से शुरू होगी। फिर हमारे जो आगत अतिथि लोग हैं, पूर्व वर्तमान और पूर्व एमपी साहब हैं, मंत्री लोग हैं, सारे लोगों का आगमन कुछ ही क्षणों के बाद इस ऐतिहासिक मैदान में होने जा रहा है। और हजारों हजार की संख्या में गांव से लोग यहां पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।